मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। इस बात की बहुत आनंदित है, खुश है कि यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह क्रूस के ऊपर दिए गए और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। मैं TCF चैनल की ओर से और मेरे देखने वाले भाइयों को यीशु मसीह के जी उठने की मुबारकबाद देता हूँ और परमेश्वर के वचन को आपके साथ में शेयर करता हूँ। मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 18 पद पढ़ेंगे। मैं मर गया था। देखिए यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि मैं मर गया था और अब मैं देख, अब मैं देख, मैं जुगों जुग जीवित मैं जुगों जुग तक जीवित हूँ और मृत्यु और अधरलोक की कुंजियां मेरी ही पास। अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। यीशु मसीह कहता मैं मर गया था, अब मैं जुगों जुग हमेशा के लिए जीवित हूँ और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। प्रकाशित वाक्य में इस बात की गवाही है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और मेरे प्रियो, ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है। वचन इस बात को सिद्ध करता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। मैं जब आपके साथ पढ़ूंगा प्रेरित के काम उसका 1 अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे। प्रेरित के काम उसका 1 अध्याय उसका 3 पद परमेश्वर के वचन में को प्रभु की दासी के साथ पढ़ेंगे। 1 का 3 पद पढ़िए। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के परमाणु से अपने आप को उन्होंने जीवित दिखाया। अपने आप को जीवित दिखाया। बाइबल कहती है बहुत से पक्के परमाणु से उन्होंने अपने आप लोगों को जीवित दिखाया। लोगों को बताया कि मैं मर गया था, अब मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने प्रमाण दिए, उसने चेलों को दर्शन दिया, उसने लोगों को दर्शन दिया, उसने अपने सेवकों को दर्शन दिया, उसने गलील के लोगों को दर्शन दिया, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। उसने पक्का प्रमाण दिया है। मेरे प्रियो, ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये कोई व्यक्ति की बात नहीं है, ये कोई इतिहास की बात नहीं है, ये पवित्र आत्मा की बात है, पवित्र आत्मा के द्वारा कही हुई बात है, क्योंकि उसने पक्के प्रमाण दिए। बाइबल इस बात में पक्का करती है, बाइबल में इस बात में विश्वास करे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। उसने ये प्रमाण दिया। और जब हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 8 पद में ऐसा लिखा है कि संपूर्ण की कलीसिया को लिख, उसके दूत को लिख कि मैं जो मर गया था और मैं प्रथम और अंतिम मैं ही हूँ। मेरे प्रियो, और मुर्दों में से पहला व्यक्ति जो जिंदा होने वाला है उसका नाम यीशु मसीह है। वो आज भी जिंदा है। हम उस पर विश्वास करें, उसकी बातों पर विश्वास करें, हम उसके वचन को पढ़ें, वचन के अनुसार चलें, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। मेरे प्रियो, कितनी आनंद की बात है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हम इस बात का प्रचार करते हैं। पौलुस कहता है यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास करना, हमारा वचन को सुनाना व्यर्थ है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा। स्वर्गदूत ने मरियम, मार्था और मगदलीनी को कहा कि तुम मुझसे जीवित हो, मुर्दों में क्यों ढूंढते हो?
मेरे प्रियो, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। स्वर्गदूत ने उन लोगों से कहा, वो तो कब का जिंदा हो गया है। यीशु मसीह मरे हुओं में से जीवित और पहला फल बना। मेरे प्रियो, जितने मर गए सब कब्रों के अंदर है, कोई भी जिंदा नहीं हुआ। लेकिन सवाए यीशु मसीह के कोई जिंदा नहीं हुआ। यीशु मसीह इस संसार का, इस वर्ल्ड का, पूरे का प्रथम फल है और अंतिम भी वही है। यीशु मसीह ही जिंदा है। मेरे प्रियो, जानते हैं यीशु मसीह जिंदा है। इस बार हम विश्वास करें, हम उसके वचनों के अनुसार चलें। मेरे प्रियो, मैं यीशु मसीह को नहीं मानता था। मेरे परिवार के लोग इस बात को बताते थे कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है, बेटा उस पर विश्वास करो। मैंने कहा, यदि वो प्रभु जिंदा है तो मुझे दर्शन दे। मेरे प्रियो, एक दिन की बात है जब मेरी माता प्रार्थना कर रही थी और मैं उसका मजाक उड़ा रहा था। मैं उस कमरे के अंदर बैठा हुआ था। मेरे प्रियो, एकदम जलती लाइट चमकी और मैंने देखा कि यीशु मसीह सामने आकर खड़े हो गए और मैंने यीशु को देखा। बाइबल इस बात को कहती है, धन्य है जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर को देखेंगे, जिनके मन शुद्ध है, जो प्रभु के वचन में मन लगाते हैं, वो परमेश्वर को क्या करेंगे? देखेंगे। मेरे प्रियो, जिनके मन शुद्ध है, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। मैंने जाना कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। मैंने जाना कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हमने उस बात पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, आज हम जिंदा परमेश्वर की गवाही देते हैं। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसियाओं को लिखता है कि मुर्दे एक दिन जिंदा हो जाएंगे। जिंदा वही व्यक्ति कर सकता है जो खुद जिंदा है। यीशु जब ललकार के साथ आएगा और वो तुरंत फूकी जाएगी और हमने प्रभु में सोए हैं, बाइबल कहती है वो जिंदा हो जाएंगे, कब्रें उन जाएगी। यीशु मसीह की कब्र खुल गई, कब्र खाली हो गई। यीशु मसीह जिंदा हो गया। वो इस बात का प्रचार उसने, उसकी जो माँ था मरियम थी, उन्होंने इस बात का प्रचार किया। चेलों को जाकर बताया कि यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जैसा उसने कहा था वो मौतों में से जी उठा है। और जिंदा परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करेगा। जिंदा परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। जिंदा परमेश्वर आपको दर्शन देगा। जिंदा परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। जिंदा परमेश्वर आपको समर्थ देगा, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। हम उस पर विश्वास करें, हम उसकी बात को माने। यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है। पक्के प्रमाण दिए, लोगों को बताया। कई दिनों तक यीशु मसीह लोगों को दर्शन देता रहा। चेलों को दर्शन दिया कि मैं जिंदा हूं। जब चेले मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे, मेरे प्रियो, जब चेले नया व्यवसाय करने के लिए जा रहे थे, यीशु ने उनको दर्शन दिया। उन्होंने पहचान लिया कि ये तो प्रभु है। उसने कहा था, मैं तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा होगा। और सचमुच यीशु मसीह मरे हुओं में से जिंदा हो गया। हम इस बात का विश्वास करें, इस बात में चले, यीशु मसीह ही मुर्दों में से जी उठा है। मेरे प्रियो, इस बात की हम आपको बधाई देते हैं। मैं और आप जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है। हम उसके वचनों को अपने जीवन में ले। उसने गवाही दिया, लोगों ने यीशु के जिंदा होने की गवाही दिया कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। उससे मुर्दों में ढूंढिए मत। दूत ने कहा कि तुम उससे मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? आज हम जीवित परमेश्वर को आप ढूंढते हो
तो वो मरा नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो आपको जिंदा करेगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीष दे। हालेलुया।